नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। कब बनेगी खिचड़ी, कब खाया जाएगा दही चूड़ा? मकर संक्रांति पर एकादशी के साय से कंफ्यूजन बना हुआ है। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। मकर संक्रांति 2026 को लेकर इस बार कंफ्यूजन की स्थिति बनी है क्योंकि ये पर्व एकादशी तिथि के साथ पड़ रहा है। वैदिक पंचांग के मुताबिक षटतिला एकादशी 13 जनवरी दोपहर से शुरू होकर 14 जनवरी शाम तक रहेगी, जबकि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी दोपहर बाद होगा। मकर संक्रांति को लेकर इस बार कंफ्यूजन की स्थिति है। वजह है कि साल इस पर्व के साथ एकादशी तिथि पड़ रही है। मकर संक्रांति के मौके पर देश भर में अलग अलग जगहों पर लगभग एक सी परंपरा है। लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं और फिर खिचड़ी खाते हैं। बिहार में इस दिन दही चूड़ा खाया जाता है। इन सारी परंपराओं और मान्यताओं के साथ एक मान्यता ये भी है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। सनातन परंपरा में एकादशी तिथि को चावल खाने की मनाही है। इसीलिए कंफ्यूजन इस बात पर है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाई जाए या फिर नहीं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी दोनों के समय पर गौर करना चाहिए। कब से शुरू हो रही है एकादशी तिथि? वैदिक पंचांग के मुताबिक षटतिला एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से हो रही है। इसकी समाप्ति 14 जनवरी 2026 को शाम 5:52 पर होगी। सनातन परंपरा में उदय तिथि को मान्यता दी जाती है, इसीलिए षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 बुधवार को रखा जाएगा। अब इसी तरह मकर संक्रांति की तिथि पर ध्यान दें तो 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य का गोचर दोपहर के बाद हो रहा है। पंचांग के मुताबिक 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:07 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है। सूर्य 14 जनवरी को मकर संक्रांति में प्रवेश कर लेंगे, लेकिन जिस समय ये घटना होगी उसमें दिन का अधिकतम समय निकल चुका होगा। उदया तिथि में मनाए मकर संक्रांति। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर से जुड़े आचार्य पंडित CB त्रिपाठी कहते हैं कि मकर संक्रांति के पर्व में उदया तिथि की मान्यता रखनी चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये त्योहार ही सूर्य से जुड़ा हुआ है। उदया तिथि सूर्योदय के साथ साथ लगने वाली तिथि को मान्यता देती है, इसीलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनानी चाहिए। इसे लेकर मकर संक्रांति में एकादशी तिथि की छाया भी नहीं रहेगी और स्नान दान के साथ खिचड़ी खाने की परंपरा का पालन भी हो जाएगा। इस बारे में और विस्तार से बताते हुए पंडित जी का कहना है कि बीते कुछ वर्षों पर ध्यान दें तो मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही पड़ रही है। साल 2024 में मकर राशि में सूर्य का प्रवेश सुबह 9 बजे हुआ था। साल 2023 में भी मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई गई थी। इसीलिए 14 या 15 जनवरी को लेकर कंफ्यूजन इसलिए हो गया है क्योंकि इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन 14 तारीख में दोपहर बाद हो रहा है। लेकिन उदया तिथि की मान्यता को ले तो संक्रांति को 15 जनवरी को ही मनाया जाना चाहिए। सूर्य की राशि परिवर्तन पर आधारित त्योहार है मकर संक्रांति। आचार्य का कहना है कि मकर संक्रांति का त्योहार ना तो तारीख पर आधारित होता है, ना ही चंद्रमा की तिथियों पर। ये त्योहार सूर्य की तिथि और इसकी राशि पर प्रवेश पर आधारित है। अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य पंचांग से थोड़ा बहुत मेल खाता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि 14 या 15 जनवरी ही मकर संक्रांति की तय तारीख है, जबकि ऐसा नहीं है। आप पुराने समय के कैलेंडर को देखें तो पहले मकर संक्रांति 10 या 12 जनवरी को भी मनाई जाती थी। असल में ग्रहों की चाल के कारण हर 70 से 75 वर्षों में मकर संक्रांति की तिथियों में बदलाव आ जाता है। पहले ये 13-14 जनवरी को मनाई जाती थी, लेकिन अब ये 14-15 जनवरी को मनाई जाने लगी है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, खिचड़ी का सेवन और तिल गुड़ के दान का खास महत्व है। ज्योतिष कहते हैं कि सूर्यदेव जब धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं तो इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन पूरे भारत में मौसम बदलने की सूचना देता है और इसके बाद से धीरे धीरे दिन गर्म होने लगते हैं, धूप गुनगुनी होने लगती है और इसी दिन आहार, व्यवहार और विचार में भी बदलाव आता है। यानी तीनों में ही मेल जोल दिखाई देने लगता है। मेल जोल वाला आहार ही है खिचड़ी। मेल जोल का व्यवहार यानी स्नान और दान, और मेलजोल वाली विचार यानी कि एक साथ बैठकर भोजन करना सांस्कृतिक प्रयोजनों में शामिल होना चाहिए। इसीलिए सूर्य जो हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है मकर संक्रांति भी। आप सभी को मकर संक्रांति की अभी से बहुत शुभकामनाएं।